भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा दान के ही विषय में है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि दान किसे देना चाहिए और किस व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में ही हम यह भी बताएंगे कि दान किस व्यक्ति से लेना चाहिए और किस व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। दान देने के विषय में हमारे शास्त्रों में इसकी महत्ता के विषय में बहुत सी बातें बताई गई है, बहुत प्रमाण दिए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। मित्रों, इस भौतिकवाद के प्रचलन में, इस संसार में आज मनुष्य बहुत अहमवादी हो गया है, अहंकारी हो गया है। हम जब भी किसी दूसरे की कोई सहायता करते हैं तो उसे समाज को दिखाना पसंद करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि हमने किसी की सहायता की है, यदि हमने किसी भी व्यक्ति को कुछ दान दिया है, तो वह गुप्त होना चाहिए, उसके विषय में प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। मित्रों, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को दान देना चाहिए। इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि दान करते समय हमें अपने मन में बहुत विनम्र भाव रखनी चाहिए। बिल्कुल विनम्रता के साथ दान करना चाहिए। दान देने के संबंध में बिल्कुल भी अभिमान हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति को अन्न दान कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हम यदि उसे अपना अन्न खिला रहे हैं तो वह हमारा अन्न नहीं खा रहा है, अपितु वह हमारा पाप खा रहा है, वह हमारे दोषों को हर रहा है, वह हमारी पीड़ा को हरता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। हम दान करके, किसी भी व्यक्ति को भोजन करवा करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति हम पर एहसान कर रहा है। इसलिए दान देते समय सदैव विनम्र भाव होना चाहिए। दान किस व्यक्ति को करना चाहिए, इस संबंध में हमारे शास्त्रों के बहुत से वचन हैं। सदैव इस प्रकार के व्यक्ति को दान करना चाहिए जो कि जरूरतमंद हो, आवश्यकतानुभूत हो, जिसे उन वस्तुओं की आवश्यकता हो जो कि हम दान करने जा रहे हैं, ताकि उन वस्तुओं को प्राप्त करके वह अपने जीवन में काम में ले सके, अपने परिवार के लिए काम में ले सके। हमें ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो कि मदिरापान नहीं करता हो, दिए गए धन और पदार्थों का दुरुपयोग नहीं करता हो, बल्कि सदुपयोग करता हो। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कि अपने माता पिता, गुरुजनों एवं ज्ञानी जनों का पूजक हो, उनका सम्मान करता हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कि स्वयं कृतज्ञ भाव मन में रखता हो, अर्थात दान प्राप्त करने के बाद मन से आशीर्वाद देना पसंद करता हो। उस दिए गए दान अथवा उस दी गई सामग्री के बदले में वह अपने मन से आशीर्वाद दे। ऐसे व्यक्ति को हमें दान करना चाहिए। ऐसे आवश्यकतानुभूत, ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। शास्त्रों में बहुत से प्रसंगों में ब्राह्मणों को दान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं बताई गई हैं। ब्राह्मणों के लिए भी वहां बहुत से विशेष आवश्यक गुण बताए गए हैं। यदि ब्राह्मण में वे आवश्यक गुण हो तो उन ब्राह्मणों को दान करना श्रेष्ठ होता है। इनमें से महर्षि याज्ञवल्क्य ने कुछ गुण बताए हैं। ये हैं: न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता, यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रम प्रकीर्तितम। अर्थात ऐसा ब्राह्मण दान प्राप्त करने के योग्य है जो कि विद्या से युक्त हो, अर्थात ज्ञानी हो,
और न केवल विद्या अपितु तप के द्वारा भी योग्य हो, अर्थात तप करता हो, भगवान का भजन करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो कि ज्ञानार्जन करता हो, भगवान की स्तुति करता हो, भगवान का भजन करता हो। यदि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर भी दुष्कर्म करे तो ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत से गुण बताए गए हैं। उन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही दान वस्तुएं देनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों ने इसके साथ यह भी बताया है कि किस व्यक्ति से दान प्राप्त करें, अर्थात जो व्यक्ति दान प्राप्त कर रहा है उसे भी हर किसी से दान नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति सद्गुणों से युक्त हो, दूसरों की भलाई करने के भाव रखता हो, ईश्वर के प्रति आस्थावान हो और मदिरापान इत्यादि व्याभिचारों से दूर रहे, दूसरों का भला करने में संलग्न रहे और शुद्ध भावों से युक्त हो, अर्थात मन निश्चल हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान ग्रहण करना चाहिए। एक विशेष बात हमारे शास्त्र बताते हैं कि चोरी, डकैती अथवा रिश्वत से प्राप्त किए गए धन के द्वारा यदि कोई दान कर रहा है तो उस दान को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति चोरी करता हो, डकैती करता हो, रिश्वत लेता हो, उस पैसे से यदि कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है तो उस दान को नहीं लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब चोरी, डकैती, रिश्वत इत्यादि के द्वारा उस धन के साथ जो पीड़ा, जो बद्दुआएं, जो बुरे भाव उस धन के साथ आ रहे हैं, वही दान में देने पर दान लेने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाएंगे और उसे बहुत पीड़ा अनुभव करनी पड़ सकती है। इसलिए पवित्र आचरण करने वाले व्यक्तियों को दान देना चाहिए और ऐसे ही व्यक्तियों से दान ग्रहण करना चाहिए। आशा है यह जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी और आप अपने जीवन में इसका सदुपयोग करेंगे। ओम स्वस्ति।